अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन। मोहे लागी रे लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की। चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की गुरु चरणन की गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की 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 गुरु चरणन की। लखन सिया रामचंद्र की जय। वंदन मेरी मातृधरा को, वंदन देश की माटी को, वंदन मेरे पुण्य प्रदेश को, वंदन पावन परिपाटी को, वंदन पूजनी गुरु चरणन को, पिता मात सुखदात्री को, वंदन संत समाज चरण को, राम रसिक बड़भागी को, वंदन श्रोता वंदन भक्ता, वंदन मानस के अनुरागी को, वंदन मानस के अनुरागी को। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतिकम। परमादनी संस्माद देवी सज्जन मातम बहनों, यहाँ पर जितने भी राम अनुरागी है, धर्मनुरागी, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम सादर निवेदित है, स्वीकार करिएगा। भाग्य ही मान के चले कि आज हमको हमारे जीवन में आज के समय को भगवान को समर्पित करने का अवसर मिला है। जिंदगी रोज जीते हैं, रोज सुबह उठते हैं, रोज हम अपने दिनचर्या में मस्त हो जाते हैं। दिन भर अपने निजी कार्य को करते करते शाम हो जाता है, शाम के बाद फिर घर में आ जाते हैं, रात में सो जाते हैं। बस यही तो जिंदगी है, ऐसी जिंदगी चलती रहती है। लेकिन इस दिनचर्या में कहीं पर भगवान को हम कभी शामिल कर पाते और कभी नहीं कर पाते।
जिस दिन अगर भगवान की हम सानिध्य प्राप्त कर लिए, अपने दिनचर्या में भगवान को शामिल कर लिए, तो मान के चलिए उस दिन हम भगवान के हो गए, भगवान की कृपा के हम पात्र हो गए। आज ऐसे ही अवसर बना हुआ है कि भगवान की कथा कहें, सुने, या भगवान की कथा कानों पे पड़ जाए, ये मान के चलिए हमारे जीवन की सफलता के लिए एक अवसर है। ऐसे अवसर के साथ आप सबको अभिनंदन करते हैं। और रामचरितमानस की कक्षा सुंदर से प्रसंग, जहाँ पर भगवान शंकर के भी उल्लेख और भगवान राम के भी, दोनों एक दूसरे को अपने इष्ट मानते हैं। अब आप हम सब भगवान ला बड़े छोटे मानकर, यह हम एला भगवान लेते भगवान में मानतो, तुम और भगवान बड़े है और वो भगवान छोटे, ये हम लड़ाई करते, हम झगड़ा करते कि मोर भगवान बड़े, तोर भगवान बड़े या छोटे। लेकिन जहां पर जो हमारे इष्ट, दो इष्ट है ऐसे जो अपने आप को छोटा मानता और बोलते कि मेरे प्रभु है, ये मेरे हृदय में निवास करने वाले, ये कहने वाले है ये प्रसंग। भगवान एक तरफ भगवान शंकर का पूजा करते और भगवान को श्रेष्ठ मानते, बोलते कि भगवान शंकर मेरे इष्ट है। राम कहते हैं तो शंकर कहते कि राम मेरे प्रभु है। शंकर प्रेमम दोई शिव दोई मम दास, शंकर प्रेमम दोई शिव दोई मम दास। और यही एक घोषणा कर देते हैं कि आज से भगवान राम कहते हैं कि महाराज आज से चाहे कोई भी भक्त हो, आज भगवान के अगर राम की भक्ति करनी है तो उनको भगवान शंकर की भक्ति करनी होगी, और जिनको भगवान शंकर की भक्ति करने उनको भी राम की भक्ति करनी पड़ेगी। अर्थात दोनों को एक बना दिए। आज हम लड़ते हैं, हमारे दो देवता एक दूसरे को बड़े बनाकर दोनों को एक कर दिए। ये तो विचार करके देखो, एक सिक्का देखो, सिक्का में दो भाग होते, एक में चित और दूसरी तरफ पट। अब बताओ कभी एक बार में कोई एक भाग नहीं आप हम देख सकते हैं, या तो पट ना देखा था तो पट से का सिक्का बन सकते नहीं बन सके, वो कल चित होना भी जरूरी है। जब दोनों भाग हुई तब वो सिक्का हो सकते। बस वैसे राम और शंकर भी है, एक तरफ शंकर है तो दूसरी तरफ राम है, अर्थात एक सिक्के के दो पहलू हैं। और इसको हम बांट देते अपने स्वार्थ से कि मैं तो शिव भक्त हूं, कोई बोलता है मैं तो राम भक्त हूं, भगवान शंकर बोलता है कि राम मेरे प्रभु है, राम बोलते हैं शंकर मेरे प्रभु है। इसलिए बोले कि नहीं, आज से काम नहीं चलेगा। ये प्रसंग कब के, जब राम जी ने हनुमान जी महाराज खबर सुने कि महाराज माता जानकी लंका में अशोक वाटिका के नीचे बैठे आपकी इंतजार करते, आप लोग तुरंत जाए लंका में। जब लंका जाना रीस राम ना, तो सामने में एक बाधक रूप में समुद्र, विशाल समुद्र। भगवान तो चाहे तो अपने प्रताप से उस समुद्र को पार कर सकते थे, या भगवान को अकेले जाना होता तो जा सकते थे कोई ना कोई साधन बना के, या भगवान तो प्रतापी है, अपने चमत्कार से, अपने प्रताप से, अपने प्रभुताई से कुछ भी कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझको लंका जाना है तो मेरे साथ विशाल वानर सेना भी है, मैं अकेले जाऊं तो अलग बात, लेकिन मुझको तो सबको लेके जाना है, कैसे जाया जाए। विशाल समुद्र है, कोई नदी भी नहीं है, कोई छोटा मोटा नाला भी नहीं है। कोई बोली महाराज समुद्र तो आपके पूर्वज है, विनती कर लीजिए रास्ता दे देंगे। वैसे पूर्वज की पूजा होनी चाहिए और पूजा होकर कृपा जीवन में बने रहते। कोनो बोलिस पूर्वज है महाराज, आप पूजा करो, विनती करो तो रास्ता मिल जाएगी। कोई बोलिस नहीं महाराज, कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं रास्ता बना सकते, आपको ताकत है, आप रास्ता बना लीजिए। कोई भिन्न भिन्न प्रकार सब विचार दीजिए, लेकिन भगवान 3 दिन समुद्र समय दे दीजिए, 3 दिन के समय दे है समुद्र ये बोल के कि या तो ते मतलब रास्ता दे दे या तो कोई उपाय बता दे। लेकिन 3 दिन बीते के बावजूद भी कोई रास्ता नहीं मिली, न समुद्र प्रकट हुई न कोई उपाय बताई। बाबा जी बोली सिविना न मनत जलधि जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिनु कोई न बोली नहीं। वाकई में जो जड़ होते मूर्ख होते ना, उनको बिना भय दिखाए उनको प्रेम नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, प्रीति नहीं होती है, इसलिए उनको भय दिखाना भी जरूरी है। 3 दिन बीतने के बाद भगवान राम अपने हाथों में बाण लेकर खड़े हो जाते हैं और अपने हाथों में बाण को संधारित करके जब उठाते हैं ना, तो समुद्र डर के मारे बाहर निकलते हैं। बोलते प्रभु ये क्या कर रहे हैं? बोले मुझको रास्ता चाहिए, अपने बाण से मैं रास्ता बनाने वाला हूँ, मैं समुद्र को सुखाने वाला हूँ। बोले समुद्र बोलता है नहीं प्रभु ये मत करिए। तो क्या करूं, इतने दिन तक क्या कर रहे थे, मैंने 3 दिन समय दिया, मुझको रास्ता दे दिए होते तो बात अलग होती। बोले प्रभु मैं रास्ता कैसे देता, आज आप रास्ता मांग रहे हैं, मैं आपको आज रास्ता दे देता हूँ, कल कोई और मांगेंगे रास्ता, मैं किसको रास्ता दूंगा।
तो क्या करें? अगर अगर आप इस समुद्र को सुखा देते हैं तो महाराज जिस प्रकार से आप मर्यादा से बंधे, मैं भी वही मर्यादा से बंधा हूँ। मेरे गर्भ में हजारों जीव जंतु, उनका क्या होगा? ना तो मैं रास्ता दे सकता हूँ, ना तो आप मुझको सुखा सकते हैं। रास्ता आप स्वयं बना सकते हो महाराज। आपको पता नहीं कि आपके इस वानर दल में कितने योग्य योग्य अभियंता है, ऐसे कौशल रखने वाले, ऐसे आपके दल में कई लोग हैं महाराज, उनका उपयोग करिए। बोले क्या करना है मुझको? कि आपके पास नल और नील है, हनुमान जी महाराज जैसे सेनापति है, आप उनका उपयोग करिए और पुल बना लीजिए महाराज, रास्ता बना लीजिए। आप रास्ता बनाए कि जब उपाय मिलिस ना, तब पुल बांधना है, सेतु बंद करना है। राम सेतु, समुद्र में सेतु बनाने वाला है। समुद्र कोई भी शुभ काम आप हम सब करते ना, तो कोई पूजा करते जैसे कि भैया बहुत सुंदर से काम करें, लेखक का जन्मदिन है वे, रुद्र पूजा करवा दी, सांझ हो भगवान राम की कथा होना चाहिए। ये पावन कार्य है, शुभ कार्य है। कोई भी कार्य करने से पहले अपने इष्टों की पूजा होनी चाहिए। भगवान राम सोचते हैं मैं समुद्र में पुल बनाने वाला हूँ, सेतु बनाने वाला हूँ, तो इससे पहले मेरी प्रभु की यहाँ पर स्थापना होनी चाहिए। और स्थापना वह उस स्थान पर होती है जिसको हम संधि स्थल बोलते हैं। संधि काल और संधि स्थल, संधि अवधि ऐसे कुछ होते हैं। संधि मतलब जैसे कि दिन और रात के बीच की अवधि शाम जिले हम संधि काल कहे जाते हैं। वैसने एक क्षेत्र के खत्म होने के बाद दूसरा क्षेत्र जब स्टार्ट शुरू होते हैं ना, तो बीच का स्थल संधि स्थल कहे जाते हैं। या तो वो विकार से भरे होते, या तो अब पावन होते, तब वो सब जगह क्या करना चाहिए? पूजा करना चाहिए। का नाम से शाम के समय देखो गोधली बिला माने जाते और तुलसी पेड़ के छुए के बजाय तो सामने में दीपक जलाते, भगवान की पूजा करते संधि काल में। मोर कहीं मतलब है कि जहां पर दो अवधि मिलते वो अवधि संधि अवधि, दो स्थल मिलते वो है संधि स्थल, तो जगह पूजा होना चाहिए। भगवान राम लगे इसकी एक तरफ रावण की लंका की सीमा, एक तरफ धर्म की क्षेत्र है, दोनों के बीच में भगवान की स्थापना होना चाहिए। शिव की स्थापना करे के तैयारी करते हुए महाराज जी बहुत सुंदर से बात लिखी करी हूँ, यह शंभु स्थापना बोले इसकी हमें शंभु की स्थापना करना है। मुला मोरे हृदय परम कल्पना, बोले इसकी मोरे हृदय की परम कल्पना है। वाकई में जो पवित्र भगवान की पूजा करने वाले होते, भगवान की भक्ति करने वाले होते, उनके हृदय में ऐसी ही कल्पना होती है। करहूँ यहाँ शंभु स्थापना। शंभु स्थापना के मतलब शंभु मतलब शंकर भी होते, शंभु मतलब शिव होते, और शंभु मतलब बहुत बात बहुत सुंदर से सम मतलब बराबर, भू मतलब भूमि। आज भगवान राम बोलते कि अब आज से कोई बड़ा छोटा नहीं होगा, क्या होगा? सम होगा, सम अर्थात बराबर होगा, समानता होगी। एक नाम से आज बोलिस कि आज यहाँ समानता की शुरुआत होगी, बराबर होगा। मैं बराबरी समानता की स्थापना करना चाहता हूँ मेरे हृदय की, और राम राज्य के भी यही कल्पना है, जहाँ पर सबको बराबर अधिकार मिल जाए, यही राम राज्य है। आओ चर्चा करबो एक सुंदर से भजन के पश्चात।